फ्रेंड्स, हम समझेंगे आज प्रस्तावना कौशल के बारे में। ये हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण कौशल के अंतर्गत। सब्जेक्ट का नाम है हमारा पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, है ना। तो प्रस्तावना कौशल के बारे में समझेंगे हम। प्रस्तावना कौशल की जो प्रस्तावना है उसी को समझेंगे आज हम। प्रस्तावना कौशल कार्य के उचित संपादन हेतु आरंभ करने से पूर्व शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रकरण की घोषणा से पूर्व ज्ञान से जोड़कर प्रश्नों के आधार पर कक्षा को मानसिक रूप से सतर्क किया जाता है। अतः छात्रों का ध्यान मूल पाठ की तरफ ले जाने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना इस प्रकार संचालित हो कि छात्रों का ध्यान अधिक से अधिक केंद्रित हो सके। इसके विभिन्न विधाओं का सम्मिलित प्रयोग करने का तरीका ही कौशल कहलाता है। शिक्षक में चातुर्य व निपुणता इतनी अधिक होनी चाहिए कि वह अपने पाठ को कुशल तरीके से संचालित कर सके, जिससे छात्र मूल पाठ की ओर प्रेरित हो सके। तो प्रस्तावना कौशल का क्या अर्थ है? प्रस्तावना कौशल कार्य के उचित संपादन हेतु प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रकरण की घोषणा से पूर्व ज्ञान से जोड़कर कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे कि आप कोई टॉपिक समझाने जा रहे हैं, तो जो आपका प्रकरण है, जो आपका टॉपिक है, उससे पहले आप कुछ प्रश्न करते हैं बच्चों से। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि चलो बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, या आप कोई भी टॉपिक लेना चाहते हैं, जैसे गणित में आप त्रिभुज लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप जाके क्या है क्लास में ये नहीं कह सकते कि चलो बच्चों आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करेंगे या त्रिभुज के बारे में समझेंगे। आप अपना प्रकरण जो भी है, जो भी टॉपिक रखना चाहते हैं कक्षा में, उससे पहले आप क्या करते हैं, कुछ प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। फिर उन प्रश्नों के आधार पर आप अपना टॉपिक बताते हैं। तो यहीं पे ये प्रस्तावना कौशल वही होता है कि जो हमारा प्रकरण है उसकी घोषणा से पूर्व ज्ञान से जोड़कर प्रश्नों के आधार पर कक्षा को मानसिक रूप से सतर्क किया जाता है, तो उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, अतः छात्रों को मूल पाठ की तरफ ले जाने के लिए कुछ क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है। जैसे कि अगर आप त्रिभुज के बारे में समझा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कि क्या बच्चों आपने समोसा देखा है, वो त्रिभुज जैसा दिखाई देता है ना। तो हम पूछ सकते हैं कि क्या बेटा आपने समोसा देखा है, आपने 3 भुजाओं वाली कोई आकृति देखी है, इस तरह से कोई प्रश्न कर सकते हैं। वो कहेंगे कि हाँ देखी है हमने। और फिर इसी तरह से हम 2-3 प्रश्न करेंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि अच्छा बताओ त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बता देंगे 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो फिर हम और क्वेश्चन करेंगे कि क्या आप त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं। तो अगर जहाँ वो रुक जाते हैं वही क्या हो जाता है कि ठीक है बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में और अधिक जानकारी समझेंगे। तो क्या हुआ, हमने अपने टॉपिक पर ले जाने से पहले उनसे कुछ प्रश्न किए, तो वही क्या है हमारी प्रस्तावना कहलाती है। तो यहाँ पर प्रस्तावना कहा जाता है। उसके बाद क्या है, प्रस्तावना इस प्रकार संचालित हो कि छात्रों का ध्यान अधिक से अधिक केंद्रित हो सके। इसके विभिन्न विधाओं का सम्मिलित प्रयोग करने का तरीका ही क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। देखो एक तो प्रस्तावना हो गई, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो मिक्स क्या होता है, हमारा कौशल कहलाता है, प्रस्तावना कौशल। शिक्षक में चातुर्य व निपुणता इतनी होनी चाहिए, इतनी अधिक होनी चाहिए कि जो मूल पाठ है उसकी ओर बच्चों का जो ध्यान है वो आकर्षित हो सके। तो प्रस्तावना, सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना कौशल क्या होता है। तो अपने जो प्रकरण से पहले हम कुछ पूर्व ज्ञान से जोड़कर जो कुछ प्रश्न करते हैं वही क्या कहलाती है, हमारी प्रस्तावना कहलाती है। प्रस्तावना को उचित ढंग से प्रस्तुत करने का जो तरीका है होता है वही क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। तो इसी तरह से हम प्रस्तावना कौशल के बारे में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम समझेंगे प्रस्तावना कौशल की सावधानियाँ क्या होती है, कि प्रस्तावना कौशल में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले सावधानी है, प्रस्तावना न अधिक लंबी न अधिक छोटी होनी चाहिए। प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत शॉर्ट में होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। कम से कम उसमें प्रस्तावना में हम 2 से 3 प्रश्नों को
जोड़ें। ऐसा नहीं कि हमने 2 प्रश्न किए और अपने प्रकरण की ओर बढ़ गए, हमारे टॉपिक की ओर बढ़ गए, या हम 10-12 प्रश्न बस पूछे जा रहे हैं, तो ना बहुत छोटी होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना। प्रस्तावना ऐसी हो जो विद्यार्थी में रुचि, उत्साह और प्रेरणा जागृत करने वाली हो। कैसी होनी चाहिए? प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे रुचि लें और उत्साहपूर्ण, उसमें प्रेरणा जागृत हो। फिर क्या होती है? प्रस्तावना की संरचना छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों का मानसिक स्तर है, ऐसा नहीं है कि छोटी क्लास में आप पढ़ा रहे हो और ऐसे क्वेश्चन कर लिए जो बच्चों से बन ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहिए जो जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उनके अनुकूल हो, है ना। फिर इसके बाद क्या है? प्रस्तावना शिक्षण सूत्र अर्थात ज्ञात से अज्ञात की होनी चाहिए। मतलब ज्ञात, कुछ हम यहाँ पर प्रस्तावना, जब हम प्रश्न करते हैं प्रस्तावना प्रश्न, तो इस तरह के करने चाहिए। ज्ञात से अज्ञात का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रश्न करो जिनके आंसर बच्चों को पहले से पता हो। जैसे कि क्या आपने समोसा देखा है? तो बच्चे आसानी से कह देंगे हाँ देखा है। क्या आपने 3 भुजाओं वाली आकृति देखी है? तो बच्चे कह देंगे हाँ देखी है। फिर आप अगर पूछेंगे कि त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। तो पहले हमने कुछ ऐसे प्रश्न करना है जिनके बारे में वो जानकारी रखते हैं, फिर ऐसे प्रश्न करना है जिनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये प्रस्तावना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के होने चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है हमें। फिर क्या है अगला? कक्षा शिक्षक में स्वयं उत्साह व रुचि होना चाहिए। भाई जो कक्षा शिक्षक है, जो टॉपिक को पढ़ाने जा रहा है, उसमें स्वयं क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, उस विषय के प्रति रुचि भी होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से नवीन पाठ संबंधित होना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान जो हमारा है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, वो नवीन पाठ से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि हमारा टॉपिक है अभी जो हम त्रिभुज पे ही बात करें, तो उसी पर बात करते हैं कि भाई त्रिभुज के बारे में समझा रहे हैं, समझाना चाहते हैं। हमारा टॉपिक आज का त्रिभुज है, तो हम उसी से संबंधित जो पूर्व ज्ञान के हैं वो सवाल करेंगे। जिससे त्रिभुज लेना है तो हम त्रिभुज के ही सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए आप आयत लेना चाहते हैं तो आप आयत के सवाल कीजिए। यदि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। या फिर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान से संबंधित जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित ही आपको प्रश्नों को क्या है पूछना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो नवीन पाठ से संबंधित ही आपको प्रश्नों को पूछना है। मनोवैज्ञानिक आधार पर ही होना चाहिए। भाई वैज्ञानिक आधार पर ही आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने पूछ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रस्तावना कौशल की प्रस्तावना और उसकी सावधानियाँ समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी। इस कौशल को अधिक से अधिक जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।